अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाई। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि खजूर के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात हैं, हामला औरत को कितनी खानी चाहिए, किस मकदार में, कौन से ट्राइमेस्टर में कितनी खानी है और कौन से ट्राइमेस्टर में कितनी खानी है, क्या खजूर खाने से आपके बच्चे को या माँ को कोई नुकसान तो नहीं होगा और इसके फ़ायदे क्या होंगे। ये सारा कुछ खजूर के बारे में आज आपके साथ मैं डिस्कस करूँगी। ये बहुत ही फ़ायदेमंद वीडियो होने वाली है, ख़ास तौर पर हामला औरत के लिए या फिर वो औरतें जो बच्चे पैदा कर कर के कमज़ोर हो चुकी हैं, जिनकी कमर में दर्द नहीं हट रही या ऐसे और भी बहुत सारे मसाइल हैं, तो उनके लिए वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है। तो मेरे साथ रहना है, वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो पूरी वॉच करनी है। आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है ये वीडियो। तो आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक किया करें अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, और कमेंट करके अपनी राय का इजहार लाजमी किया करें। तो अब मैं बात करूँगी सबसे पहले कि हामला औरत के लिए खजूर। देखिए, हामला औरत को खजूर खानी चाहिए, ये बहुत बेस्ट है, लेकिन कितनी खानी चाहिए ये मैं शेयर कर रही हूँ कि आप पहले ट्राइमेस्टर में हमल का अगर पहले 3 महीनों में हामला औरत ने डेली की 3 खजूरें खानी है, एक टाइम पे खानी है और 24 घंटे के बाद दोबारा खानी है। 12 घंटे के बाद नहीं खानी, सिर्फ एक टाइम खानी है। और आप दूध के साथ खा सकते हैं, इसका मिल्क शेक बना के खा सकते हैं, दूध में पका के खा सकते हैं। ये गर्म नहीं होगी। पहले ट्राइमेस्टर में आप 3 खजूरें एक टाइम पे खाएंगे और ये इसके फ़ायदे इतने हैं कि आपके जो बच्चे की ग्रोथ है वो बहुत अच्छे से होगी। जो आप ग्रोथ की मेडिसिन ले रहे हैं उसकी जगह पे अगर आप खजूर भी साथ में खा रहे हैं तो आपके बच्चे की ग्रोथ, आपके बच्चे की में न्यूट्रिएंट्स की कोई भी ऐसा न्यूट्रिएंट्स नहीं रहेगा जो आपके बच्चे को नहीं मिल पाएगा। अगर आप मल्टीविटामिन, आयरन, कैल्शियम नहीं ले सकते तो आप खजूर का इस्तेमाल कर लें। ये फ़ायदे जो है ये सारे ट्राइमेस्टर्स के साथ ही हैं फ़ायदे। ये मैं बता रही हूँ आपको। फॉलिक एसिड टैबलेट अगर आप नहीं ले रहे तो आप खजूर का इस्तेमाल कर लें, खजूर के इतने फ़ायदे हैं। अब सेकंड ट्राइमेस्टर में आपने 6 खजूरें लेनी है। 3 खजूरें आपने सुबह के टाइम लेनी है 1 गिलास दूध के साथ, 3 खजूरें आपने शाम के टाइम लेनी है 1 गिलास दूध के साथ। आप इसमें मिल्क शेक बना लें, ग्राइंड कर लें, जैसे भी आपका दिल चाहे। और थर्ड ट्राइमेस्टर में आपने 3 खजूरें सुबह, 3 दोपहर, 3 शाम, आप ऐसे भी खा सकते हैं अगर आप खाना चाहें तो। नहीं तो आप 2 टाइम भी खाते रहें तो वो भी ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप 3 टाइम खा लेंगे फिर तो समझ लें आपकी बॉडी, बेबी सब कुछ फिट है। ये इसके बच्चे की आखिरी जो ट्राइमेस्टर है, थर्ड ट्राइमेस्टर में बच्चे की जो बोन्स वगैरह बनती हैं मसल्स को, तो इनके लिए खजूर बहुत बेस्ट है। माँ को कभी भी खून की कमी नहीं होती। अगर माँ को खून की कमी होगी तो इससे ख़त्म हो जाएगी। अगर आपकी एचबी 6-7 है, अब 6-7 एचबी पे ब्लड लगना बहुत ज़रूरी होता है और फौरी ज़रूरी होता है। अब आप समझ लें कि कितना ज़रूरी है। 6-7 एचपी वाला बंदा 1 महीना खजूर का इस्तेमाल करे, और खजूर इस्तेमाल कर 1 महीने के बाद आप अपना टेस्ट करवाएं और आप फिर अपनी एचबी देखें, आपकी एचबी कितनी अच्छी से इससे इंक्रीज़ होती है। और इस खजूर के सबसे बड़ा फ़ायदा कि जो आपको बच्चा पैदा करने के बाद वीकनेस होती है छिले वगैरह में, तो वो वाली वीकनेस आपको नहीं होगी। आप उस पीरियड्स में भी जो 40 दिन होते हैं बच्चा पैदा करने के बाद के जो आपने गुजारने हैं, तो उनमें भी आप खजूर का इस्तेमाल जारी रखें। उसमें भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद है खजूर। एचबी कम होने के साथ साथ पानी की कमी, खुराक की कमी, विटामिन्स की कमी, आयरन, मिनरल, इसमें सारे सोर्सेज मौजूद हैं। B12, B6 की कमी, तो ये अगर आप खजूर खा रहे हैं तो आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। ये आपकी बॉडी को एक ना कुदरती तवानाई मुहैया करेगी, कुदरती ताकत मुहैया करेगी। मेल हज़रात भी खा सकते हैं, मेरे भाई भी खजूर खा सकते हैं, उनके लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है वो, बल्कि ज़्यादा क्वांटिटी में खा सकते हैं। औरत, हामला औरत 3 खा रही है तो जो मेल हज़रात है वो एक वक़्त में 11 खजूरें भी खा सकते हैं। 7 खा लें या 11 खा लें, जितना आपका स्टमक अच्छे से हज़म कर सकता है, आप खुद को देख लें। और इसके अलावा जो बहनें जिनकी शादी अभी नहीं हुई वो भी खा सकते हैं। जो बहनें जिनको मेंसेस आ रहे हैं वो भी खा सकती हैं। मेंसेस के दौरान मतलब कि पीरियड्स में दर्द होता है जिनको, तो वो ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, उनको भी चाहिए कि खजूर का इस्तेमाल करें दूध के साथ। अब यहाँ एक चीज़ बताऊँ कि इस्तेमाल करने के लिए अगर तो गर्मियाँ हैं
तो आपने ठंडे दूध के साथ इस्तेमाल करनी है। अगर सर्दियाँ हैं तो आपने गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करनी है। अगर गर्मियाँ हैं तो ठंडे दूध में आप इसको शेक बना के रख दें, और या फिर आप फ़ौरी चिल ठंडा दूध लें, तो ये ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके अलावा आप लोगों का ख़्याल है कि इससे हमल ज़ाया हो जाएगा, खजूर गर्म होती है, तो खजूर खाने से हमल ज़ाया कतई नहीं होता। ताकत वाली हर चीज़ गर्म होती है। जो हम टैबलेट ले रहे हैं, आयरन कैल्शियम टैबलेट, जो पूरे 9 महीने खाती हैं औरतें, वो भी गर्म ही होती हैं, लेकिन वो ताकत वाली हर चीज़ गर्म होती है। मैं सिंपल वर्ड्स यूज़ करती हूँ ताकि मेरी बहनों को समझ आ जाए कि मैं क्या बोल रही हूँ। कोई भी ऐसा वैसा वर्ड मेडिकल का यूज़ नहीं करती कि आपको मेरी वीडियो पे ये ना कहें कि हमारे समझ नहीं आई हमें। तो अब अंडा कहते हैं जी गर्म होता है। अब देखिए, अंडा एक मुकम्मल ग़िज़ा है। अंडे में प्रोटीन्स हर चीज़ मौजूद है। तो कितना अच्छी जो हमारी जो भी चीज़ ताकत वाली होगी, तो वो गर्म तो होगी, उसे आप लोग गर्म तो कहेंगे, लेकिन वो आपकी बॉडी को, कोई भी गर्म चीज़ खा रहे हैं आप उसके ऊपर से ठंडा एक पानी पी लें। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 गिलास ठंडा पानी का पी लें, सॉरी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप 1 अंडा खाया, अब बॉयल किया हुआ, तो आप उसमें से ऊपर से 1 गिलास ठंडा पानी के पी लें। आपको कभी भी, जिनको अंडा खाने से स्टमक में फ़ौरी प्रॉब्लम होती है, हीट होती है, मैदे में जलन होती है, तो आप ये आज़मा कर देखें कि अंडा खाने के बाद जब 1 गिलास आप पानी का पीते हैं, तो उसमें ये दोबारा आपको मसाइल होते हैं या नहीं होते। अच्छा, मैं बात बाकी बहन भाइयों की करने लग गई थी वीडियो पे, तो आखिरी 3rd ट्राइमेस्टर में बात हो रही थी कि आप खजूर के साथ साथ आप बादाम, किशमिश, अखरोट, पिस्ता, ये ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हैं। 3 बादाम ले लें, 3 खजूर ले लें, 3 पिस्ता वगैरह ले लें, 3 काजू ले लें। ये 3-3 चीज़ें लेके आप इसको रात को भिगो के रख दें। सुबह इसे उसी दूध में, जिस दूध में आपने भिगो के रखना है, उसी दूध में आप सुबह इसको ग्राइंड करें, और चीनी की जगह आप मिश्री इस्तेमाल करें। कोशिश करें और पी लें। डेली की रूटीन बना लें। 3rd ट्राइमेस्टर में इतनी अच्छी है, इसमें से नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत बेस्ट है। इसके अलावा अब मेन प्रॉब्लम कि कहते हैं कि आखिरी हमल के आखिरी दिनों में अगर ये पिएंगे तो दर्दें लग जाएंगी। अरे नहीं, दर्दें लगेंगी, मैं बार बार कह रही हूँ, नहीं अगर लगनी हुई तो लगेंगी। जैसे वो मेडिसिन होती है ना, ये मेडिसिन हम इंजेक्शन वगैरह दे देते हैं पेशेंट को। अगर कच्ची दर्दें होंगी तो रुक जाएंगी, पक्की दर्दें होंगी तो बढ़ जाएंगी। तो इसी तरह खजूर वगैरह से आपको, अगर कुदरत की तरफ से आपका टाइम हुआ तो दर्दें लगेंगी। कुदरत की तरफ से आपकी यूट्रस का मुंह ओपन हुआ पड़ा है और दर्दें लगनी है तो वो लगेंगी, वरना ऐसे आपको खजूर खाने से कोई दर्दें नहीं लगेंगी, कोई इसमें वो नहीं होगा, ना पानी पड़ेगा, बल्कि इसमें से आपकी जो इम्यूनिटी सिस्टम हमल में कुदरती तौर पर कमज़ोर हो जाता है औरत का ऑटोमेटिकली। तो वो इम्यूनिटी सिस्टम आपका बेहतर हो जाएगा खजूर खाने से। तो कैसे आपको वक्त से पहले दर्दें लग सकती हैं, इन्फेक्शन से बचेंगे आप लोग। अब यहाँ पे मैं आपको गिन नहीं सकती खजूर के कितने फ़ायदे हैं। बस आप बिला सोचे समझे, बिला मशवरे, चुप करके खजूर का इस्तेमाल शुरू करें, और अपनी लाइफस्टाइल, और ये इसका एक्टिव लाइफस्टाइल हो जाएगा ना आपका, हेल्दी लाइफस्टाइल, और फिर अपनी सेहत देखिएगा और फिर मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।